नमस्ते। शुभम करोतु कल्याणम। आरोग्य अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती के चरण के साथ ही आज परिचय से पूर्व मंचासीन होने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संस्कार समिति अध्यक्ष श्री नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रमणराज सिंह जी पधारे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। रमणराज सिंह जी पधारे। वीरेंद्र सिंह जी हाड़ा विशिष्ट अतिथि के आमंत्रित हैं। मंच पर डिप्टी साहब पधारे और मंच पर मंचासीन हो श्री सज्जन सिंह जी डिप्टी साहब हिंडोली अभी तक नहीं पहुंचे। होगा कि अगर दो नाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए। साथ ही स्वागत की दुआ मिल गई हार को बीच की दुआ मिल। कहते हैं कि जब बिजली चमकती है तो आसमान बदलते महिलाएं मात्र शक्ति तो इतिहास बन। आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमती चंद्रावती जी गौर का अभिनंदन। RSW के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिंह जी पधारे। साफा बंधन के साथ स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री शक्ति श्री गोविंद सिंह जी हाड़ा साहब को पधारे। चार चांद लगाते हैं उस मंच की। आज भी आप लोग उसी जयंती में अपन सब मिलकर मना रहे। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान महेंद्र सिंह जी हाड़ा अध्यक्षता कर रहे। महाराव राजा वंशवर्धन सिंह विशिष्ट अतिथि में बाहर से दूर दराज से सभी श्रद्धालुओं को क्षमागणी मातृ शक्ति आप सभी को आज की इस मेला में क्षत्रिय शिक्षा प्रचार समिति की तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप पधारे इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा नहीं मैं तो आपको पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके परिवार के नजदीक महाराज धनुर्धर सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र 1945 में बूंदी की राजगद्दी पर विराजमान। महाराज राजा बहादुर सिंह जी का जन्म महाराज धनुर्धर सिंह जी के छोटी रानी लक्ष्मणी जी के गर्भ से 1920 में उदयपुर में हुआ। महाराज राजा ईश्वर सिंह जी ने 1932 में विधि दान से बहादुर सिंह जी को गोद दिया था। महाराज राजा बहादुर सिंह जी ने शिक्षा अजमेर के मेयर कॉलेज से प्राप्त की। आपका विवाह रतलाम के महाराज सज्जन सिंह जी की पुत्री गुलाब कमल जी से 1938 में हुआ। आज अवसर है क्षत्रिय शिक्षा प्रचार समिति के तत्वाधान में आयोजित कर्नल बहादुर सिंह जी की जयंती पर हमारे समाज के उद्बोधन का, संगठन का, एकता का, युवाओं को उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का और इस समिति का 1972 में रजिस्ट्रेशन हुआ और इस अवसर पर ये समिति और जो छात्रावास बावला के कुआ में संचालित है उसके जो फाउंडर मेंबर थे उन्हें हमें आज याद करना चाहिए
श्री जोधराज सिंह जी मालपुरा, स्वर्गीय श्री जोधराज सिंह जी, स्वर्गीय श्री हरिसाल सिंह जी जावटी, स्वर्गीय श्री जसवीर सिंह जी गुड़ापर, स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह जी ओंकारपुरा और स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह जी झाला आदि, और इनके साथ अनेक और भी कई नाम हैं जिनको हम गिना नहीं सकते। आप स्टेशन करवाया, समाज को समर्पित किया, हम सभी आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जब जमीन मिल गई, पृष्ठभूमि तैयार हो गई, बहुत बड़ी समस्या दूर हो गई, तो फिर आप लोगों के सभी के सहयोग से दिनांक 4 जुलाई 2017 को श्री इज्जेराज सिंह जी पूर्व सांसद कोटा के मुख्य आतिथ्य में इस छात्रावास की नींव रखी गई, शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। और मैं इस अवसर पर एक और योगदान याद कराना चाहता हूं। हमारे बीच विराजमान है काबरेन महाराजा श्री बलभद्र सिंह जी, आपने भी काबरेन में समाज के लिए, काबरेन बस्ती के बीच में 1 बीघा अपनी जमीन समाज को समर्पित की है। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो छात्रावास का निर्माण कार्य चालू हुआ, तो थोड़े काल के बाद बीच में कोरोना काल आया और 2 साल तक हमें उससे जूझना पड़ा। और स्वागत की इस सेवा को आगे बढ़ाते हुए बड़ी खुशी होती है। प्रियंका हार्डा की है, जोरदार तालियों से बनाना स्वागत रखिए। जगदीश सिंह जी हाडा, सलाम श्री विजय बालू सिंह जी हाडा, मनदीप सिंह जी लड़का आपने राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेकर के में भामाशाह और जो समाज को साथ लेकर चलने वाले, 36 कौमों के साथ लेकर चलने वाले और जनता के लाडले महका सिंह जी हाडा आज की इसके अध्यक्षता कर रहे महाराजा वसुधन जी, समाज के सभी मंच में विराजमान मेरे पिता ने बड़े जो अतिथि के रूप में सामने विराजमान मेरे समाज बंधु, मेरी माता शक्ति कर्नल बहादुर सिंह जी की जयंती मनाए। इस तरह के जो प्रोग्राम करते हैं तो हमारे समाज को एक मिसाल को मिलता है कि हम हमारे समाज के जो कर्नल बहादुर सिंह जी हैं, उन्होंने हमारे समाज के जो नाम रोशन किया, मुझे बहुत शिक्षा मिलती है। आज हम बात करें महका सिंह जी की, जिस जगह हम बैठे हैं ये उन्हीं का योगदान है कि आज यहाँ बालिका छात्रावास बन के खड़ा हुआ। उनको जमीन कब मिलेगी, लेकिन जमीन मिलकर और आज छात्रावास भी बन गया है। तो इस सभी समाज की महिलाएं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती है और हमेशा ऋणी रहेंगी। हमारी समाज जो राजपूत समाज है, इससे पढ़ने की बालिकाएं हमारे समाज का नाम रोशन होगा, क्योंकि आप जानते हो कि बालिकाओं को भेजने के लिए माता पिता हिचकिचाते हैं कहीं दूर भेजने के लिए, क्योंकि गांव से निकालना चाहते हैं। अगर निकालना चाहते हैं तो उनके साथ उनकी कोई दादी हो या मम्मी हो, कोई साथ आता है। लेकिन आज बालिका यहाँ रहकर सुरक्षित महसूस करेगी, ये हम कह सकते हैं। क्षत्रिय धर्म से वो जुड़ा शौर्य जिनका अनुभव था, वो हाडा वंश का
पवन सिंह जी हाड़ा ठिकाना मतोड़ा आपके बाबू साहब मदार हैं। धीरेन्द्र सिंह जी सोलंकी डॉक्टर ऑफ श्री सर राजावत वाइफ ऑफ श्री सत्य सिंह हाड़ा। कनिष्ठ सहायक पंचायत राज में चयन हुआ है। विक्रम सिंह जी शेखावत सुनाम श्री सत्य भक्त सुनाम श्री मूल सिंह जी सोलंकी ठिकाना पीपलिया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लिया वो आपका प्रशस्ति पत्र ग्रहण करते हुए श्री हिम्मत सिंह सिंह जी हाड़ा श्री धीर सिंह जी हाड़ा ठिकाना चौतरा का खेड़ा पधारे। आपका भी इसी वर्ष में श्री पृथ्वी सिंह जी सोलंकी मुंबड़िया पधारे। आपका भी नायब तहसीलदार के भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा श्री सोन सिंह जी हाड़ा बड़ा पद पर प्रमोशन हुआ है। आप पधारे भूपेंद्र सिंह जी। स्वर्ण पदक बाल बैंक में और गोला बैंक में कांस्य पदक आप दोनों ने हमारे बूंदी जिले का नाम रोशन किया है। कन्या महाविद्यालय में अब तक राजपूत बालिकाओं का 22 का ही। इसी क्रम में श्री विजेंद्र सिंह तालियां बजती रहे। सम्मान पत्र ग्रहण करें। श्री आनंद सिंह जी निरूपण करता है और मैं आपसे आग्रह प्राप्त करते हुए इसी क्रम में श्री समाज के राजनीतिक क्षेत्र की प्रतिभा राजनीतिक क्षेत्र के युवाओं को आपके भाई समिति अध्यक्ष बलराज सिंह जी सभी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंतरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के पिंकी कमल श्री सरवन सिंह जी से का स्वागत है। पीटीआई बनने पर सिंह जी आप इसी तरह उद्बोधन करते रहें। जो काम करते हैं श्री शिवराज सिंह जी श्री ओबरा सिंह जी हमारी सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार का परचम है। सोसाइटी का देखो तीसरा फुटबॉल किसान उनमें मैंने देखा कि एकेडमिक साइड में बालिकाओं में बाजी मारी और महिपत सिंह साहब का वो कथन कि एक बालिका पढ़ लेगी 7 पीढ़ी कर लेगी 7 हो जाएगी। मुझे आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे बालकों को भी हम किसान कौन बने। संगठन तो गाँवों में होता है लेकिन वो आपको वांछनीय नहीं है। बच्चों को आप पढ़ाई पे ध्यान दें। ये जरूरी नहीं है कि कलेक्टर या एसपी बने। अब छोटी जैसे पटवारी है सिपाही है। इसी क्रम में इसी कड़ी में श्री बलवंत सिंह जी का अभिनंदन करते हैं। श्री विजयराज सिंह जी मालकपुरा वीर के लिए जो अभियान चला था उसके लिए भी आपने 3 लाख रुपए दिए हैं। इस प्रकार आपका समाज को योगदान कुल 6 लाख से ऊपर है। हमारा सम्मान के नाते स्वागत है। श्री भगवान सिंह जी चौहान कोटा जो राजस्थान श्री अनंतनाथ सिंह जी ग्रहण कर रहे हैं। महाराजा राजा बहादुर सिंह जी की जयंती के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे महाराव राजा हंसवर्धन सिंह जी साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हमारे जिले की जिला प्रमुख चंद्रावती जी कंवर साहिबा, आपने महाराजा साहब बलवंत सिंह जी, श्री राज सिंह जी साहब, RSW के
अध्यक्ष रमणराज सिंह जी साहब और क्षत्रिय शिक्षा प्रचार समिति के अध्यक्ष बलराज सिंह जी साहब, पूरी शिक्षा प्रचार समिति के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर पधारे सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और माता साथी, मेरे पहले संगठन के हमारे पदाधिकारी साहब ने आप लोगों को समाज के बारे में और समाज एकजुट रह के आगे कैसे बढ़े उसके बारे में बताया। मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि हम सब एकजुट रहकर और कोई भी काम की जिम्मेदारी लेंगे तो काम होने में कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ सभी की इच्छा थी कल्याण छात्र आवास बने, इसकी शुरुआत हुई सभी आप लोगों के सहयोग से 3 साल के अंदर आज इसी स्थिति में पहुंचा है। इसके लिए मैं समाज के साथ साथ क्षत्रिय शिक्षा प्रचार समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मेहनत करके सबके सहयोग से आज इसको होने की स्थिति में पहुंचाया है। और जो काम बाकी है जैसे इसमें बहुत काम बाकी है, तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग थोड़े और सक्रिय होकर इस काम को पूर्ण करें, क्योंकि हमारे समाज को यहाँ पर एक राजपूत सामुदायिक भवन की भी जरूरत है। अगर ये काम पूर्ण होता है तो वो कार्य भी ये संस्था उनके हाथ में है। और क्योंकि शादी ब्याहों के लिए अगर समाज का कोई सामुदायिक भवन रहता है तो हमारे जो ऐसे परिवार है जो पूरा खर्चा वो नहीं कर सकते, तो समाज की तरफ से उनको फ्री में सेवा मिले, क्योंकि आजकल घर पैसा बहुत कम होती है। उसके लिए मेरे गार्डन सामुदायिक भवन की जरूरत पड़ती है। हमारे बारात भी आते होंगे, रुकने के लिए भी जरूरत पड़ती है। और होटल में आज हम कोई भी बुकिंग कराते हैं, बारात को रुकाते हैं, उसका खर्चा कितना ज़्यादा आता है। तो मेरा ये निवेदन है कि सब लोग थोड़े थोड़े से ही अपनी बचत में से थोड़ा थोड़ा खर्च करेंगे तो ये छात्रावास भी पूर्ण होगा और सामुदायिक भवन भी हमारे मुंबई में जल्दी तैयार होगा। आज यहाँ हमारे बच्चे राजपूत हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़कर कोई सर्विस में कोई बिजनेस में या अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई उनको मुकाम मिल रहा है। और वहाँ पर एक साथ रह के उनको संस्कार भी देगी और आगे हमारे समाज का भी यहाँ पर देश के नाम रोशन करेगी। आप सबसे मेरा एक बार निवेदन है कि हम सब मिलकर इस छात्र आवास को पूरा करें और उसके आगे के लिए हम समुदाय इस बात का बहुत छोटा है। जैसे हम बार बार में जाओगे हमारे समाज के 2 लाख 3 लाख मतदाता, यहाँ पर 15-20 हज़ार मतदाता होंगे। उस हिसाब से आप लोगों ने जोड़ रखी है कि हमारे 200-300 परिवार होंगे पूरे समाज के। हम सब मिलके और एक कोशिश करें यहाँ भी हमारे समाज को हम प्रगति की ओर ले जाएं। जय हिंद जय भारत। 103वीं वर्ष की जयंती में आप सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। ईमान दिवस पर जी प्रकार सभी लोगों ने कुछ महान पुरुष जो आवाज
कुछ समय पहले आपन के तई जीवन में जोड़ल गए, मैं सबके तई नमन करूँ छूँ। और समाज का एक बहुत बड़ो स्तंभ श्री लोकेंद्र सिंह जी कालवी, जो आज आपन लोगों के बीच में होने में वाकई भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कवर राजपूत बालिका छात्रावास जो एक बहुत भव्य भवन आप सबका योगदान से आज कंप्लीट हुए हैं, उनकी स्थिति में है कंप्लीशन की। और मैं श्री महेंद्र सिंह जी के तय और सभी लोग जो ई भवन का निर्माण के अंदर छोटा अनुदान या बड़ा अनुदान से जुड़े थे, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और अनुदान देवा के अलावा मैं शिक्षा प्रचारणी समिति का हर सदस्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वादा काम की बहुत बहुत पढ़ाई करूँ छूँ। क्यों? क्योंकि आज अगर वहाँ की खुद की अच्छी मेहनत नहीं होती, हर गांव में और शहर के अंदर हर परिवार के पास जा ई भवन की मांग करने के लिए, तो शायद अब तो बड़ो अनुदान एक समाज के लिए नामुमकिन है।